हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय ट्यूटोरियल मैट्रिक पॉइंट जीरो। और आज हम आपको बता रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका टॉपिक है आपका बाइनरी रिलेशंस ऑन अ सेट। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसका क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। ओके, जिसका तीन टाइप हम लोग देखते हैं, इम्पिटी रिलेशंस, इनवर्सल रिलेशंस और आइडेंटिटी रिलेशंस। ये क्या है देखिए, इम्पिटी रिलेशंस क्या होता है, सिंस फाई को हम लोग इम्पिटी वॉइड सेट नल सेट बोलते हैं। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, फाई क्या है, बाइनरी रिलेशंस ऑन ए। ओके, इट इज कॉल्ड इम्पिटी रिलेशंस ऑन ए। ओके, फाई क्या है, तो बाइनरी रिलेशंस ऑन ए है। ओके, अब हम लोग इनवर्सल रिलेशंस देखते हैं बच्चों। इनवर्सल रिलेशंस सिंस A cross A is a subset of A cross A, A cross A is a subset of A cross A, तो where A cross A क्या है, ये A cross A binary relations on set A हो जाएगा। ठीक है, it is also called inverse relations on A। ओके, अब हम थर्ड वन देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, लेट आई ए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट बोथ आर ए। ओके, such that A belongs to A, then IA is a subset of A cross A। तो ये क्या हो जाएगा, इस बार आइए बाइनरी रिलेशंस ऑन ए हो जाएगा। ये बाइनरी रिलेशंस जो आइडेंटिटी है वो बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट ए हो जाएगा। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन ए। ओके, क्लियर है, आइए ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आइए क्या हो गया, बाइनरी रिलेशंस ऑन ए हो गया एंड इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशंस ऑन ए। ओके, तो ये था आपका डिफरेंशियल बच्चों। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए और हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड लेट आर इक्वल टू 1 2 2 2 3 1 3 2 सो दैट आर इज अ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, तो चलिए देखते हैं। पहले गिवन देख लेते हैं क्या है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, गिवन a इक्वल टू 1 2 और 3। ओके, एंड r इक्वल टू 1 2। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 2 2। ठीक है, और ये 3 1 और एक 3 2। तो हमको फाइंड करना क्या है, आर को बताना है कि आर क्या है, तो बाइनरी रिलेशंस है। ठीक है, आर क्या है, तो बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट ए हो जाएगा। ये दिखाना है, लिखा हुआ फाइंड सो दैट आर इज अ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए, अब जैसे ही आप इसको लिखे हैं तो अब एक चीज ध्यान दीजिए कि हमको बाइनरी रिलेशन, और अभी आपको डेफिनेशन बताए हैं बाइनरी रिलेशंस का। इसका बाइनरी रिलेशंस का जो डेफिनेशन है आपको बताएं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आर के अनुसार इसको बताना है। देयरफॉर क्लियरली क्या दिख रहा है यहाँ पे, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बाइनरी रिलेशंस आ गया। आर क्या है, वेयर आर इज अ बाइनरी रिलेशंस, वेयर आर इज इक्वल टू बाइनरी रिलेशंस ऑन ए। ओके, आर क्या है, तो बाइनरी रिलेशंस ऑन ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए जब आर जो है यहाँ पे ऐसा क्यों, देखिए क्या रिलेशन इसके साथ है, जैसे कि ए का 1 2 3 है, तो ए इंटू ए क्रॉस ए है, तो एक और इस तरह का सेट बनेगा, सेम सेम जैसा है सेट उस तरह बनेगा। तो उसके अनुसार देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि आप देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, आप ऐसे बना लीजिए ऐसे। ये हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, और अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन का, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वहां पे बताए थे जैसे कि वहां पे दो सेट था ए और बी, बट यहाँ तो दोनों ए ही है।
तो यहाँ पे एलिमेंट डाल दीजिए 1 2 और 3, यहाँ 1 2 और 3, ठीक है। तो बट यहाँ पे इसके अनुसार हमको बताना होगा। देखिए अब यहाँ पे A1 2 3 है, A1 2 3 है। अब सेकेंड में देखते हैं, ये 1 2 3, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, 2 2 2 और 1 है, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट दोनों, जैसे कि 1 2 है तो इसमें 1 2 है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशंस क्या बना रहा है, यहाँ से देखिए आर का रिलेशंस, आर इज सबसेट ऑफ, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो हो सकता है यहाँ से होगा क्योंकि दोनों में एलिमेंट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कि आप सब सेट पर हैं तो सेट में देखे थे, सेट का जैसे कि आपको देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ए है 1 2 और 3 था, ठीक है, और एक अदर था, क्या था, बी, मान लीजिए बी है, जिसका एलिमेंट है 1 है और 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए इज सबसेट ऑफ, बी इज सबसेट ऑफ, जैसे कि इसमें और डाल दे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ये अलग बता रहे हैं, ये सेट का बता रहे हैं आपको। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा, जिसका एलिमेंट, इसका प्रत्येक एलिमेंट बी में है। उसी प्रकार आर का प्रत्येक एलिमेंट जो है, यानी ये जो है इसका सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए में आपको मौजूद है, जिस वजह से इसका सबसेट हो रहा है। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दे दिए हम, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया एक तरह से सेट सबसेट का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो अब यहां तक तो क्लियर हो गया, ये भाई इसका बाइनरी रिलेशंस आ गया, सो दैट आर इज अ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए। तो बस जैसे ही हम लोग इसको दिखाएं तो हम लिख सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए वेयर आर इज अ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए। क्लियर, क्या है आर, क्या बाइनरी रिलेशंस है, हो गया। अब हमको इसका दिखाना है सेकंड में, इसका दिखाना है डोमेन्स, दिखाना है डोमेन, डोमेन, हाँ डोमेन दिखाना। तो डोमेन्स का मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन ऑफ आर, आर फॉर, देखिए यहाँ पे आर फॉर रिलेशंस है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या है, 1 2 और 3, ओके। ऑरेंज ऑफ आर, ये आर फॉर रेंज नहीं, आर इसका आर नहीं लिखे हम लोग, ये आर फॉर रिलेशन है रेंज का। ये क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में देखिए, जैसे कि हम इसको जरूरी नहीं इसको बना दे, इसको बता दिया आपको, बट आप इसे भी देख सकते हैं। सेकंड में क्या है, 2 है 2 है 1 है 2 है। तो देखिए सेट के अंदर में एलिमेंट का रिप्लेसन अलाउ नहीं होता बाबू, ठीक है, इसीलिए हम लोग सिर्फ 1 और 2 लिखे हैं। देखिए यहाँ पे मात्र 2 ही लिखे, क्योंकि देखिए 2 2 1 2 2 3 बार 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3 बार लिखेंगे नहीं, बस एक ही बार, ओके, 1 भी एक ही बार। तो सेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, गलत हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका आंसर, तो नोट करिए इसको। अब सेकंड क्वेश्चन आपको करवा देते हैं इसका, और 2 का देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होता है इसका। गिवन सबसे पहले लिख लीजिए, देखिए क्वेश्चन एक बार दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, n क्या है, तो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n। तो जैसे n सेट हो जाएगा तो n के अंदर क्या 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ओके। और लेट r, तो r दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, लिख लेते हैं गिवन r इक्वल टू क्या है इसके अंदर में, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू m। अब देखिए ए और बी फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। एंड इसका कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2a प्लस बी बराबर 10, ठीक है, 2a प्लस बी बराबर 10 होगा। और a और b दोनों क्या है, तो नेचुरल नंबर है। सो दैट r इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन है, हमको शो करना है कि r क्या है, देन सो दैट r इज बाइनरी रिलेशन ऑन है, ये दिखाना है। और उसके बाद और क्या दिखाना है, इसका डोमेन दिखाना है, रेंज दिखाना है और कोडोमेन दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं। तो यहां से देखिए जब ये लिख दिए तो क्लियरली r इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n, ठीक है, r इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। तो अब यहाँ पे
बाइनरी रिलेशंस ऑन ए, ठीक है, हमको दिखाना आर इज अ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशंस ऑन ए तो यहाँ है इन है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, और क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पे एन होगा, ओके। हमको यहाँ पे दिखाना होगा सो दैट आर इज बाइनरी रिलेशंस ऑन ए, क्योंकि यहाँ पे सेट ए नहीं सेट एन है, ठीक है। तो एन के साथ रिलेशन हो रहा है, रिलेशन किसके साथ है, एन के साथ है। तो अब यहाँ पे एन क्या है, एक नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे दो सेट है, तो अब एन के अंदर में सारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसके अंदर भी नेचुरल नंबर, क्वेश्चन ही कहा है कि एन क्या है, तो नेचुरल नंबर सारा एलिमेंट इसके अंदर में आता है अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो देखिए जब सारा एलिमेंट अभी सेट का डिफिनेशन बताएं, यानी एक जो है इसका सबसेट होगा ना, एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये है ये भी इसके साथ, क्योंकि देखिए जब इसका कंडीशंस क्या है, ये दिया हुआ कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन और 2a प्लस बी बराबर 10 है, तो ए और बी से जो नेचुरल नंबर क्या है, ए बी है। अब इस ए बी से हमको 10 बनाना है, जो क्या होगा उसके साथ रिलेशन होगा, तो उसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए आर के अंदर में क्या क्या एलिमेंट आ सकता है तो आर के अंदर में क्या क्या एलिमेंट होगा, चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, देन आर बराबर ओके, यानी कि हियर एन इज अ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए हो गया। देयरफॉर हम लोग बता देते हैं, इसको डिफाइन करने यहाँ पे कर देते हैं, भी कैसे इसका आ जा रहा है। देखिए आर क्या है, तो आर के अंदर का जो एलिमेंट है, ध्यान से अच्छे से समझिएगा बाबू, अगर नहीं समझिएगा तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिएगा, जरा सा कंसंट्रेशन हटा, दुर्घटना घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी क्या है 1 2 ए क्या है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, बी क्या है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, दोनों क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे कंडीशन सही कि 2a प्लस बी बराबर 10 है, तो अब हमको ये रखना है कि नेचुरल नंबर कैसा कौन सा नंबर रखें कि ये 10 होगा। तो अब देखिए अगर हम लोग a बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, और b तो a बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 1। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे साइड में करते हैं, साइड में आपको दिखा देते हैं, जैसे कि फर्स्ट में 2a प्लस बी, आरएचएस क्या है, चलिए ये है LHS, ये है RHS, ओके। अब हम लोग यहाँ पर a बराबर, अब a और b का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे a हो जाएगा और एक b हो जाएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, इसको बताना आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है, इसको जरूरी नहीं कि आप बनाएं एग्जाम में, ओके। अब देखिए अब ये मेरा LHS है और ये RHS, अब हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ओके। तो अब हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं, ओके, और b बराबर RHS कितना है 10 है ना, a बराबर 1 रख रहे हैं, b बराबर हम लोग 8 रख रहे हैं, ओके। तो जैसे कि 2 into 1 plus 8 क्या हो जाएगा 2 plus 8 बराबर 10, प्रूफ हो रहा है 10 आ गया 10 है ना। चलिए एक तो निकल गया ऐसे, और दिखाते हैं आपको। अब अगर हम 1 की जगह पे 2 रखें, ये 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस b कितना रखना होगा 6 रखना होगा, तो 6 रख दिए तो बराबर कितना हो जाएगा 10। ये भी सही है, आ गया। कैसे करें वो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान है करना। अब देखिए अब ये 2 रखें, अब हम लोग a बराबर 3 रखते हैं, तो जैसे ही हम 3 रखें 3 2 जा हो जाएगा 6, प्लस 4 रखेंगे तभी तो 10 होगा, इसको 4 रख दिए बराबर हो गया 10, ये भी सही है, ओके। अब हम 4 रख रहे हैं, 4 रख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 into 4 8, 10 होने के लिए 2 चाहिए मेरे को, तो ये यानी कि b बराबर 2 रखना होगा हमको, तो कितना होगा 10 हो गया बराबर 10, ओके। तो अब देखिए इसके बाद पॉसिबल है क्या, बोलिए, नहीं पॉसिबल है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे 5 रखिएगा, तो 5 2 10 प्लस, अब बोलिए सर बी का 0 क्या बी नेचुरल नंबर है, सॉरी 0 नेचुरल नंबर है जो आप रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते, इसलिए आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट आप पुट करके इसके अलावा आप नहीं बना सकते हैं, हो गया। तो अब जो जो हम रखे हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या क्या रखे हैं, तो पहला रखे 1 और 8 है, सेकंड में क्या रखे हैं 2 और 6 है, 3 और 4 है, 4 और 2 है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका सबसेट होगा इसी नेचुरल नंबर से हम बनाए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 भी नेचुरल नंबर है, तो आपको अब समझ में आ गया कि ये नेचुरल नंबर है, इसलिए इसका सबसेट होगा। यानी कह सकते हैं देयरफॉर r क्या है, r इक्वल r इज r क्या है, r इज बाइनरी रिलेशंस, r इज
therefore R is binary relations on n। ओके क्लियर है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में, वहां पे ए नहीं होगा, एन होगा। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया। अब आपको इसमें फाइंड करने बोला है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए तो डोमेन सबसे पहले फाइंड करते हैं। डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट को क्या होता है, सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर। सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, क्या क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर 1 2 3 4, 1 2 3 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चलिए 1 2 3 4, ये आपका बन गया। अब इसके बाद क्या है, रेंज बताना है आपको, तो रेंज क्या होगा, रेंज आर फोर रेंज नहीं है, ठीक है, आर फोर रेंज नहीं है, आर ये रेंज है, ये रिलेशन है, ठीक है, अलग है, समझिएगा नहीं सर आप लिखे हैं आर लिखे हैं वो नहीं। तो अब यहाँ पे डोमेन हो गया, रेंज क्या हो जाएगा, क्या सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, देखो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, तो 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो बस आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका हो गया 2 4 6 और 8। अब बारी आता है कोडोमेन का। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ आर। तो सेकेंड यानी कि सेकेंड ऑल एलिमेंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट का सभी एलिमेंट जो है, यानी कि जितना भी सेकेंड कोऑर्डिनेट का एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो अब सेकेंड कोऑर्डिनेट का एलिमेंट सारा क्या है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट देखिए नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। ओके ये तो बी का ना कितना हम ले सकते हैं, बट ये तो कंडीशन है कि एन है, नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में सारा, इसलिए हम लिख देंगे सिर्फ एन। ओके नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो जहां तक जा सकता है ये सारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन, जितना भी होगा कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास दो ही सेट था, देखिए एक है और दूसरा ये भी एन है और ये भी एन है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट यही ना हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो डोमेन हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर का एलिमेंट जो होगा रेंज होगा। तो जो यूज हुआ है, ठीक है, वो तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बट जो यूज हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो सारा एलिमेंट कोडोमेन हो जाएगा। अब क्लियर है, चलिए तो अब ये नोट करिए, ये हो गया आपका सॉल्व आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट और क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है लेट आर बी रिलेशंस ऑन जेड। अब देखिए जेड क्या है, जेड क्या है, वेयर जेड इंटीजर लिखा हुआ नहीं है, बट समझिए जेड इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे जेड हो जाएगा इंटीजर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एबी सच दैट एबी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज इवन, फाइंड डोमेन्स एंड रेंज। तो आपको जेड क्या है यहाँ पे लिख, चलिए दिखा देते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में पहले गिवन क्या क्या वो आपको लिख देते हैं यहाँ पे। गिवन, गिवन में दिया हुआ है आपको आर, आर दिया हुआ है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल ए ए यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी है, सच दैट, सॉरी ए नहीं है, ए बी है, ठीक है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड इंटीजर है, एंड ए माइनस बी इज इवन, इवन। ओके ये दिया हुआ हमको फाइंड करना क्या है, डोमेन एंड रेंज। तो हमको डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमको तो सबसे पहले हमको इसका एलिमेंट पता करना होगा, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा, तो क्या क्या आएगा। तो देखिए जब ये जान रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो इसका इवन होगा, या तो ये ऑड नंबर में होगा, या तो इवन नंबर में होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए ठीक है। तो इसके अंदर का एलिमेंट पता करना होगा आपको, तभी आप बता सकते हैं इसके अंदर का एलिमेंट क्या क्या होगा, बोलिए। इसके अंदर का एलिमेंट पता करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले तो जेड क्या है लिख लीजिए यहाँ पे, जेड इक्वल टू इंटीजर। ओके जेड क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर का आपको पता ही है, ऑल नेगेटिव टू पॉजिटिव,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारा एलिमेंट इंटीजर के अंदर में आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि जैसे ही इंटीजर के अंदर में आ जाता है तो इंटीजर के अंदर में हमको रिलेशन बताना है कि a माइनस बी क्या है, इवन होगा। तो a माइनस बी इवन होगा तो आप देखिए कुछ कुछ आपको बता देते हैं, जैसे कि a माइनस बी इवन कब होगा, तो आपको ऐसे तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा देख लीजिए कि a माइनस बी इवन कब होगा। या तो दोनों ही आप ऑड नंबर ले लीजिए या फिर दोनों ही आप इवन नंबर ले लीजिए। जैसे कि आपको 4 माइनस टू इवन आएगा, ठीक है, ए भी लिए बी भी लिए। यहाँ पे देखिए 6 माइनस 8, ओके, 12 माइनस 10, कुछ भी ले लीजिए, बशर्ते कि दोनों क्या होगा, इवन होगा। यानी कि ए एंड बी बोथ आर इवन, यानी कि यहाँ पे जो हम लिए हैं हियर A and B both are even, ठीक है। यानी कि आप A भी ले रहे हैं इवन और B भी इवन ले रहे हैं। अब तो बोले सर कि आप तो ये पॉजिटिव नंबर ले लिए, नेगेटिव लेकर के तो दिखाइए आप, तब तो जाने। तो चलिए नेगेटिव लेके देख सकते हैं यहाँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक दो और बताते हैं, यहाँ नेगेटिव लेकर के अगर हम लोग A बराबर लेते हैं -2, ठीक है, A बराबर -2, B बराबर -4, माइनस माइनस प्लस आएगा आपका, क्या आएगा 2। उसी तरह अगले टर्म में फिर ले लीजिएगा -4 अप टू सो ऑन, हो जाएगा ऐसे। तो यानी कि हियर ए एंड बी बोथ आर इवन रहना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको दिखा रहे हैं कि ए माइनस बी, ओके। अब आएगा क्या 5 माइनस 3, 3 माइनस 1, 7 माइनस 5, कोई भी नंबर ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम 3 माइनस 1 लिए हैं, आप 7 माइनस 1 भी कर सकते हैं, इवन ही आएगा आपका, बशर्ते कि बोथ आर क्या रहना चाहिए आपका। और नेगेटिव है तो नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। बशर्ते कि आपको ध्यान रखना होगा कि ए एंड बी बोथ आर इवन, अगर या तो फिर, और यहाँ पे क्या होगा हियर, या तो आप आइदर A and B both are odd, ठीक है। अब या तो आप इवन ले लीजिए या तो ऑड ले लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया। ये माइनस बी यानी कि आर, तो अब इसके अंदर में कौन कौन आएगा, ये क्या क्या है भाई, हम क्या क्या लिख दिए यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर में हम 1 भी लिखे हैं, 3 भी लिखे हैं, 2 भी लिखे हैं, 4 भी लिखे हैं, 5 भी लिखे हैं, -2 भी लिखे हैं, -4 भी लिखे हैं, -6 भी लिखे हैं, -4 भी, मतलब सारा एलिमेंट इंटीजर है, सारा एलिमेंट लिखे। यानी कि क्या होगा ये इसका, यानी कि इसका डोमेन भी क्या होगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ आर बराबर जेड, सब एलिमेंट तो आ गया, सारे एलिमेंट आए ना डोमेन में, सारा एलिमेंट है। अब देखिए रेंज में, क्योंकि ए का जो एलिमेंट लिए हैं, देखिए आप 4 लिए हैं, 6 लिए हैं, 12 लिए हैं, अब जरूरी नहीं है 10 भी लीजिएगा तब भी आएगा, 8 भी लीजिएगा तब भी आएगा, वो तो हम आपको दिखा दिए हैं। -2 भी लिए हैं, -4 भी लिए हैं, लिखे है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, डोमेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लिखे, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिखाए हैं। अब बोले सर आप तो ये ऑड नंबर देखिए 5 है, 3 है, 7 है, माइनस वाला भी ले सकते हैं इधर, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डोमेन जेड हो जाएगा, यानी इंटीजर हो जाएगा। एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर, इसका भी जेड हो जाएगा, यानी कि इंटीजर हो जाएगा। क्लियर, दैट इज योर आंसर। बस एक तो फाइंड करना था आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, रिलेशन फंक्शन का पूरा कर देंगे, हर एक टॉपिक कर देंगे। चैनल पे बनेगा, चैनल पहली बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का लेक्चर आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख लीजिए, आप क्वेश्चन सुना दे रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। देखिए, लेट आर बराबर द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड एक्स क्यू सच दैट एक्स इज प्राइम एंड एक्स इज लेस देन 8, राइट द रिलेशंस आर इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में रिलेशंस आर को लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले सबसे पहले तो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, तो गिवन है r इक्वल टू, देखिए r बराबर द सेट ऑफ ऑल x, एक्स क्यू सच
such that x is प्राइम, x क्या है तो प्राइम है और x इज लेस देन 8, ओके, x इज लेस देन 8। अब हमको लिखना है राइट द रिलेशंस आर इन रोस्टर फॉर्म, इसमें क्वेश्चन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या कंडीशन है, एक्स इज प्राइम नंबर, देखिए एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स क्या है तो प्राइम नंबर है जो कि 8 से कम होगा, तो क्लियर, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 8, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 8 से कम में प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, जो इसके अंदर में आएगा। तो अब आर का हमको दिखाना है, हमको फाइंड करना क्या है, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो आर का एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, देन आर बराबर, चलिए रोस्टर फॉर्म में इसका एलिमेंट है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, रोस्टर फॉर्म में हमको दिखाना है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट का। तो चलिए यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं इसका, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर x2 रखते हैं तो 2 का क्यू हो जाएगा, क्लियर। अगर हम लोग x3 रखते हैं तो 3 का क्यू हो जाएगा, और अगर x5 रखेंगे तो 5 का क्यू हो जाएगा, और अगर 7 रखेंगे तो 7 का क्यू हो जाएगा। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म है। चलिए ऐसा देते हैं इसको, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 3 27, 5 125, सॉरी 125 और 7 का क्यू 3 4 3, ओके। ये आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशंस, दैट इज योर आंसर। इसमें हमको डोमेन और रेंज नहीं फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में दिखाना। अगर कहता है हमको करने के लिए तो 2 3 5 7 हो जाता है इसका डोमेन, रेंज क्या होता है 8 27 125 343, दैट योर रेंज हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट, इसका हो गया। अगले क्लास में आपको हम करवा देंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और टेंजेटिव, ओके। अगले क्लास में अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, और चैनल पर पहली बार तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबा के जाइएगा, ठीक है। और अब तक बेल नोटिफिकेशन को हिट नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, मेरे लेटेस्ट लेक्चर का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, ओके। दीजिए इजाजत, जय हिंद।